पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 10 विकेटों से हरा दिया। बाबर आजम और रिजवान की धुआंधार इनिंग्स। इंग्लैंड का 200 रन का हदफ ओपनर्स ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर ही पूरा कर लिया। बाबर आजम ने T20 कैरियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 110 और मोहम्मद रिजवान ने 88 रन की इनिंग्स खेली। कामयाबी के बाद 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की छुट्टी का फैसला कर लिया। इसहाक डार मुल्क के नए वज़ीर ख़जाना होंगे। इसहाक डार अगले माह बतौर वज़ीर ख़जाना जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। मिफ्ताह इस्माइल आईनी तौर पर 6 माह से ज़ायद वज़ीर नहीं रह सकते। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तस्दीक। अगर हुकूमत मुज़ाकरात को तैयार है और पार्लिमान में बुलाए तो इस ऑप्शन पर गौर हो सकता है, लेकिन इसके लिए वज़ीर आज़म खुद दावत दें और पहले इलेक्शन का ऐलान करें। PTI रहनुमा असद कैसर के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में बातचीत। साबिक स्पीकर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफ़ों से मुतल्लिक मुशावरत का भी फैसला किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता। सैलाब मुतासरीन की मदद पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद की सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने सऊदी मुआशी ताउन को सराहा। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का दयामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा। डैम की साइट पर तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन वापडा को दयामिर भाषा डैम के तामीराती अहदाफ और पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। कराची में शाहीन फोर्स की क्लिफ्टन में कार्रवाई। शहरी से छीना गया फोन 24 घंटे के अंदर बरामद। मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया।